समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार द्वारा आलू पर समर्थन मूल्य घोषित किए जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा, सरकार किसानों को आलू की लागत का खर्च भी नहीं दे पा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कुछ जिलों में घोषित हुआ, कुछ जिलों में नहीं घोषित हुआ। सरकार की गलत नीतियों के चलते 100-200 की झुंड में अन्ना पशु अगर किसानों की फसल बर्बाद करने जा रहे हैं। किसान परेशान हैं, महंगाई से आमजन की कमर टूट रही है। यूपी सरकार द्वारा रामनवमी व नवरात्र में रामचरितमानस का पाठ कराने की बात का जवाब देते हुए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये हमारी जीत है। हमारी अपील कर देश के लोगों ने रामायण का पाठ करना बंद कर दिया और सरकार घुटनों के बल अंधे मुंह गिरी तो मजबूरी में सरकार खर्च पर सुंदरकांड का पाठ कराने को तय किया। सरकारी खर्च पर सुंदरकांड का पाठ कराना सरकार के असली चेहरे को भी उजागर करती है। अगर मुख्यमंत्री जी को धर्म के प्रति मेहरबानी दिखानी ही है तो फिर केवल सुंदरकांड पर ही क्यों? हिंदू धर्म के साथ साथ मुसलमान, जैन धर्म, सिख, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सभी धर्मों को जोड़कर मेहरबानी करना चाहिए। एक धर्म को जोड़कर शेष धर्मों को चोट पहुंचाना ये सरकार की सूझबूझ का परिचय नहीं है। किस तरह कार्यक्रम लगा हुआ था, कहाँ पर आना हुआ? आज तो जनपद मैनपुरी में बहुत ही वरिष्ठ नेता, कर्मठ समाजसेवी और निरंतर गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले श्री बालक दास जी के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होने के लिए वहाँ पहुँचा था और चूँकि वो राजनीतिक सामाजिक रूप से निरंतर सक्रिय रहते थे, अभी अंतिम हमारी उनकी मुलाकात मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में हुई थी, जिनके अस्वस्थ होने की सूचना पाकर के मैं उनके आवास पर मिलने भी गया था। यद्यपि पूर्ण रूप से स्वस्थ तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सभी साथियों को निर्देश दिया कि मौर्य जी के सम्मान में एक समाजवादी पार्टी को जाना चाहिए। और अभी हाल में उनकी मृत्यु हुई, जिनकी श्रद्धांजलि सभा आज आयोजित की गई थी और उसी में उपस्थित होकर के मैं अब लखनऊ में वापस हो रहा हूँ। देखा जा रहा है आलू की इतनी किसान आलू की वजह से परेशान है खरीदारी को लेकर, इस पर क्या कहना है? आलू के लिए मर रहा है किसान। स्वाभाविक रूप से किसानों के बलबूते पर बनी भाजपा सरकार आज किसानों की दुश्मन बन गई है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आलू उत्पादक किसान हैं, लेकिन सरकार अपने वादा के मुताबिक उनको दोगुना लाभ दिलाने के बजाय उनके लागत का भी खर्च नहीं दिला पा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कुछ जिलों में घोषित हुआ, कुछ जिलों में घोषित नहीं हुआ है। संभवतः कन्नौज जनपद भी सरकार की उदासीनता और उपेक्षा का शिकार हुआ है, जिसके नाते अभी कन्नौज में न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित नहीं हो पाया है। स्वाभाविक रूप से जानबूझ करके आज किसानों को आपने एक बयान दिया था रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका पलटवार करते हुए रामनवमी और नवरात्रों पर रामचरितमानस का पाठ करने का आदेश जारी कर दिया। ये तो हमारी जीत है, क्योंकि हमारे अपील पर जब देश के लोगों ने रामायण का पाठ करना बंद कर दिया तो सरकार घुटनों के बल औंधे मुंह गिरी और अब सरकारी खर्चे पर सुंदरकांड का पाठ पढ़ाने का तय किया है। ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जीत है। ये तो देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की जीत है। अपमान करने वालों के गाल पर चाटा है और सरकारी खर्च पर सुंदरकांड का पाठ पढ़ाना सरकार के असली चेहरा को भी उजागर करती है। हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष भारत की कल्पना करता है।
यानी सभी धर्मों का सम्मान। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को धर्म के प्रति मेहरबानी दिखानी ही है तो केवल सुंदरकांड पर क्यों, उनको हिंदू धर्म के साथ साथ मुसलमान धर्म जोड़ना चाहिए, बौद्ध धर्म जोड़ना चाहिए, जैन धर्म जोड़ना चाहिए, सिख धर्म जोड़ना चाहिए, ईसाई धर्म जोड़ना चाहिए और सभी को जोड़ करके सभी धर्मों पर ये मेहरबानियां बरसानी चाहिए। एक धर्म के लोगों ने एक धर्म के लोगों को बढ़ावा देकर के शेष धर्मों को चोट पहुंचाना, हम समझते हैं ये सरकार की सूझबूझ का परिचय नहीं। आज सरकार की इस नीतियों से कहीं न कहीं सरकार बैकफुट पे आई है। इस बात की पुख्ता अपने आप इनके कारणों से हो रही है। अगर लोग रामचरितमानस का पाठ पढ़ते होते तो सरकार को अलग से बजट में खर्चा देने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। आप बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी समय व्यतीत किया है। अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा कहते रहते हैं बसपा भाजपा की बी पार्टी है। क्या लगता है 2024 में बसपा एक बार फिर भाजपा को जीत दिलाएगी? अब बसपा में केवल नेता रह गई हैं, बसपा के सारे समर्थक समाजवादी पार्टी में आ गए। इसलिए अब मायावती जी की कोई चाल नहीं चलेगी। विधानसभा चुनाव रहा हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्नौज आए थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कन्नौज वासियों को आलू चिप्स फैक्ट्री मिलेगी, लेकिन आलू चिप्स फैक्ट्री तो दूर, यहाँ का आलू का रेट ही किसानों को नहीं मिला है। क्या कहना है? ये तो मैं पहले से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता लंबी अच्छी भाषण देना जानते हैं, काम करना नहीं जानते। जैसे कन्नौज और फर्रुखाबाद दो मुख्य आलू उत्पादक क्षेत्र हैं। मुख्य फसल यहाँ का आलू है। आलू यहाँ के लोगों की जीविका का मुख्य आधार भी है, आमदनी का भी मुख्य आधार है। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने आलू उत्पादकों को लालच देकर के वोट तो ले लिया, लेकिन आलू उत्पाद से बनने वाले फैक्ट्रियों की स्थापना कराने का वादा करके भी स्थापना न कराना, ये वादा खिलाफी का जीता जागता नमूना है। यही नहीं, वो कुशीनगर जनपद में हमारी विधानसभा पड़ोना में भी गए थे, तो वहां पर भी बंद चीनी मिल को चलाने का वादा किया था, आज तक नहीं चली। तो वादा जहां भी जाते हैं करते हैं, लेकिन परिणाम जीरो का जीरो होता है, नील बटा सन्नाटा होता है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का परिणाम भी नील बटा सन्नाटा होगा। स्वाभाविक रूप से जानबूझ करके आज किसानों को जहां एक और महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, वहीं सरकार की गलत नीतियों के चलते 100-200 की झुंड में छुट्टा जानवर आकर के किसानों की फसल चौपट कर जा रहे हैं। तीसरी ओर किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना तो दूर, उनका उचित लागत भी नहीं मिल पा रहा है। किसान परेशान है, महंगाई से आम जन की कमर टूट रही है। आज बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है। सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं, यानी सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। और जब सरकारी नौकरियां खत्म होगी तो नौजवानों को सरकारी नौकरी से महरूम होना पड़ेगा। और यही नहीं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण का लाभ मिलता था, जब सरकारी विभाग
अदानी और अंबानी चलाएंगे तो आरक्षण का लाभ भी खत्म हो जाएगा। जीएसटी के माध्यम से लघु एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों को लूट का शिकार बनाया जा रहा है, यानी व्यापारियों के शोषण का माध्यम जीएसटी बन गई है। सरकारें निजी क्षेत्रों को राष्ट्रीयकरण करके रोजगार के नए अवसर प्रदान करती है। आज़ादी के बाद भाजपा एक ऐसी पहली सरकार है जो सरकारी विभागों को अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर रही है एक एक करके। जैसा कि अब तक देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट एयर इंडिया बेच दिया गया, सारे रेलवे स्टेशन और कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC बेच दिया गया। बैंक अलग इन पूंजीपतियों पर मेहरबान है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा लगातार उन पर बरस रही है, इसीलिए अरबों खरबों का वारा न्यारा हो रहा है। लेकिन ऐसा घोटाला करने वाले सीना तान करके चल रहे हैं। माता श्री की सरकार की उन पर शब्द छाया है, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी में आ गए। इसलिए अब मायावती जी की कोई चाल नहीं चलेगी, क्योंकि बसपा का जनाधार समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। नेता अकेले पड़ गई हैं, इसलिए 4 बार की मुख्यमंत्री रहने वाली सुश्री बहन मायावती जी आज उत्तर प्रदेश की ताकत उनकी मात्र एक विधायक है। आप क्या मानते हैं कि जो भाजपा चुनाव जीतती है या जो टिकट देती है बसपा पार्टी, तो क्या भाजपा के नेता बसपा पार्टियों की टिकट तय करते हैं कि इस विधानसभा या लोकसभा में ये नेता चुनाव लड़ेगा? भाई कहीं न कहीं दाल में तो काला है। अगर बाबा साहब के मिशन पर बहन जी चलती होती, मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के साथ खड़ी होती, तो शायद उनको सिमट करके एक विधायक पर आने की नौबत न होती। आज कहीं न कहीं बहन जी विचारों से हटी हैं, बाबा साहब के मिशन से हटी हैं, मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से हटी हैं, बहुजन समाज के हितों से हटी हैं। इसीलिए आज जो अकेले हैं, पैदल हैं और उनकी पूरी फौज समाजवादी पार्टी में आगे खड़ी है।